हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर के क्या बातें चल रही हैं, या फिर बातें क्या चल रही हैं। बेसिकली आपको लेकर के अगर कार्ड्स आएंगे तो ज़रूर बताऊंगी, और जो भी बातें इनके बीच में चल रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स की पर्सन और उनकी थर्ड पार्टी के बीच कौन सी बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं इस समय की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, क्या बातें चल रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड oh my god, the devil, the hanged man, five of sword, the chariot, strength, the hermit, king of cups, and bottom of the deck है two of pentacles। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातों का जो भी बातें जो हो रही हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। बट एक चीज बता दूं कि इस समय की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग एक निगेटिव कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज को समझेंगे, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना इस इस इंसान से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाया गया है, अपने ट्रैप में फंसाया गया है। डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के तरफ के लिए। ओके, मतलब इनकी तरफ ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये जो भी पर्सन है, फीमेल मेल, बहुत स्ट्रांगली इन्होंने पकड़ रखा है आपके पर्सन को, जकड़ रखा है बेसिकली, है ना। नहीं छोड़ने वाली सिचुएशन है, कभी नहीं छोड़ने वाली ठान रखी है इन्होंने आपको लेकर के। कुछ ऐसा है, देखिए ये जो पर्सन है, अगर ये आपको जानते हैं तो ये जो बात कर रहे हैं आपको लेकर के कुछ ऐसी है जैसे दिमाग में भर देना कि आप उतने कैपेबल नहीं हो जितनी वो कैपेबल हैं, या जितने वो कैपेबल हैं, या आप उतने पॉजिटिव नहीं हो, या उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो, उतने सोशलाइज नहीं हो। मतलब एक होता है ना कि आप बहुत बोल्ड होते हो, सोशलाइज होते हो, है ना, सोशल एक्टिविटी में होते हो, या कुछ भी ऐसा कि जहां पे ये दिखा रहे हैं कि आप उतने बोल्ड नहीं हो, आपके अंदर उतना पैशन नहीं है, आपके अंदर उतनी ब्यूटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है ना। हालांकि इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है, क्योंकि ये चीजें हैं आपके अंदर तो उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैनिपुलेशन का बहुत, यहाँ पे मैनिपुलेशन की बहुत ज्यादा एनर्जी है आपके पर्सन। हालांकि मुझे बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं। अब ये करंट एनर्जी है इस समय, जैसे जब ये बात कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको पर्सन जो है ना वो बहुत चुपचाप दिखाई दे रहा है। जैसे एक होता है ना कि ठीक है ये रिश्ता है, निभा रहे हैं, एक जबरदस्ती वाला रिश्ता निभा रहे हैं, जबरदस्ती फंस जाने वाला रिश्ता निभा रहे हैं, चुपचाप है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि जो स्ट्रांग वाली पावर है ना, जो स्ट्रांग एनर्जी है, वो आपके साइड में है, वो आप हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन पजल्ड है, ये पर्सन परेशान है दो लोगों के बीच में, एक आप, एक थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों की वजह से, या घर की कुछ चीजों की वजह से, या आपके बीच में जो चीजें हुई है, या किसी मजबूरी की वजह से ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू कर रहा है। अदरवाइज मुझे बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि द हैंग्ड मैन भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स भी है,
और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स है, हैंग्ड मैन है। तो इसका मतलब ये इंसान जो ज्यादा इंटरेस्टेड है वो आपकी तरफ है, लेकिन मजबूरियां इसको, या कर्मा या कुछ भी कह सकते हैं, कार्मिक जो लेन देन है वो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करने पे मजबूर कर रहा है। यहाँ पे देखो द चैरियट है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, यहाँ पे सोलमेट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम के चांसेस और सोलमेट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लवर्स भी हो सकते हैं जो अनमैरिड पर्सन है। बट जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, जो आपके बारे में बार बार कहती है। मतलब वो दिखा रही है ना कि आप जैसे एक लालची इंसान हो, है ना, या आप बहुत तेज हो। ओके, तेज तर्रार हो, मतलब निगेटिव वे में, आप अच्छे लोगों में नहीं आते हो, मतलब भड़काना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप में से बहुत सारे लोग डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन हो सकता है कि डाइवोर्सी हो या विडो हो। और ये जो पर्सन है ना वो बेसिकली आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिव चीजों में दिखा रहा है, आपकी पॉजिटिव चीजों को। ये पर्सन जानता है जो ये जो बातें हो रही है ना वो बिल्कुल भी इमोशनल लेवल पे नहीं हो रही है। साफ पता चल रहा है कि ये जो इंसान है आपको नीचे गिराने के लिए अपने आप को बहुत हद तक नीचे गिरा दे रहा है, खुद ही नीचे गिरा दे रहा है अपने आप को, है ना। और आपको लेकर के आपके पर्सन से ये चीजें कह रहा है, कहने की कोशिश कर रही है या कर रहा है कि कुछ ऐसा दिखाने की जिससे ये आपसे दूर रहें, कुछ ऐसा बताने की जो झूठ है, जो गलत है, जो बदनामी से रिलेटेड है ना, ऐसा कुछ भी बताने की ये कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में ये बातें चल रही हैं कि आपको उधर ध्यान नहीं देना चाहिए या आप वहां से कट ऑफ कर लें। जिनके बच्चे हैं, है ना, उनके जो, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, है ना, तो वहां पे वो समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने बच्चों से कट ऑफ कर लें। ओके, आप अपने इमोशंस जो आपके साथ कनेक्टेड है उनसे कट ऑफ कर ले। मतलब घुमा फिरा के इस चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है ना, मतलब आपके जो पर्सन है आपसे कट ऑफ कर ले। अब जो लोग नो कांटेक्ट में है, वो जो थर्ड पार्टी है, जो आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी समझ रही है कि आप एनर्जेटिकली, आपके जो पर्सन है एनर्जेटिकली आपसे अभी तक कनेक्टेड है, तो वो समझाने की कोशिश कर रही है कि दिमाग से, दिल से आपको निकालें, ताकि ताकि मतलब जो वो चाहती है ना थर्ड पार्टी, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी बहुत ग्रीडी है, बहुत ज्यादा एक लालची इंसान दिखाई दे रहा है, जो पैसों के लिए या फिजिकल बॉडी के लिए या टेंशन के लिए, है ना, अटेंशन के लिए, नॉट टेंशन, अटेंशन के लिए कहीं भी और किसी भी हद तक जा सकती है। और ये जो थर्ड पार्टी है इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे वो कट ऑफ कराना चाहती है, ठीक है, गाइड कर रही है कि आप उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। और हो सकता है इसके बच्चे हो या बच्चा हो, कोई एक सिंगल कोई बेबी हो जिसके लिए ये सारी चीजें कर रही है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है उस पर्सन से, उस बच्चे से। तो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए ये आपके पर्सन को फंसा के रख रही है, क्योंकि आपके पर्सन के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसके बेबी को टेक केयर मिल सकता है। ओके, और आपके पर्सन मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। ओके, या तो ये बहुत इमोशनल पर्सन है नेचर वाइज, या ये आपको लेकर के इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल है। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे क्लिक हुआ है आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा सही हो, और ये जो थर्ड पार्टी है ये इनको बहकाने की कोशिश कर रही है। वैसे मैंने ऐसी इंटेंशन के कार्ड्स नहीं निकाले थे, बट बाय चांस ऐसी चीजें आई हैं जहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये जो लेडी है या ये जो मेल पर्सन है, ये आपके पर्सन को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बस कंटिन्यूसली ये बताने की कोशिश कर रही है या कर रहा है कि आप जो हो ना इनकी लाइफ में रहने लायक नहीं हो, आपको इनसे कट ऑफ करना चाहिए, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। ओके, और आपको लेकर के ये उनके दिमाग में डाला जा रहा है या उनको उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आपकी एनर्जी अगर उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहेगी, या आप अगर उनकी जिंदगी में रहोगे, चाहे अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो चाहे आप कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो बरकत है वो जा सकती है, आपका जो काम धाम है वो उस पर असर आ सकता है। मतलब होता है ना कि कहा जाता है ना कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, काम धाम रुक जाता है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी क्यों आई है, बट ये जो
थर्ड पार्टी है, ये यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपका जो बिजनेस है या जो आपकी जॉब है या जो आपका कारोबार है या जो आपकी फैमिली है या जो हम दोनों का रिश्ता है, वो आपकी इस पर्सन की वजह से खराब हो सकता है। और खुद ये एक खराब पर्सन है, तो ये हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है या आपको भी किसी तरह का हार्म पहुंचा सकती है, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पाओ। बट आपके पर्सन मुझे बड़े शांत और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो नो कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग कांटेक्ट में हैं और लेस कम्युनिकेशन में है या फिर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं होता है, तो वो लोग भी मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन नहीं, सॉरी, इनसिक्योर फील कर रहे हैं या सेफ नहीं फील कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन के साथ आई डोंट नो कितनी ये एनर्जी जो आ रही है ना इस समय क्यों आ रही है। हालांकि मैंने दिन में भी एक रीडिंग किया था ये देखने के लिए कि कलेक्टिव में एनर्जीज क्या चल रही है, तो उस समय बड़ी इंटेंस एनर्जी आ रही थी कि आपके जो पर्सन है, आप थर्ड पार्टी हैं, उनके बीच में बड़ा इंटेंस टॉक हो रही है आपको लेकर के, है ना, या फिर बराबरी से बात हो रही है, जितना वो बोल रहे हैं उतना आपके पर्सन भी बोल रहे हैं। लेकिन अभी इस समय जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ उस समय ऐसी बात हुई ना कि जिसकी वजह से वो रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पकड़ में आ गई हैं बातें, कुछ सच्चाइयां आ गई हैं थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से वो शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ही पूरा उनका झुकाव हो चुका है, आपकी तरफ ही वो कंप्लीटली मुड़ चुके हैं। ओके, तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है मुझे इस रीडिंग में। आपके जो पर्सन है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत बहुत गलत तरीके से आपसे नाता तोड़ के ये भागे हैं या ये गए हैं थर्ड पार्टी के पास, और आप कहीं भी तरक्की नहीं हो पा रही है। इमोशनली बहुत डैमेज हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, है ना। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रही है। ओके, सो ये एनर्जी है गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।